बिहार चुनाव को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि 11:33 हो गए हैं और 12 बजते बजते आप समझ लीजिए कि ये जो डेटा है ना टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तब्दीली इसमें नहीं होने वाली है। बिहार में इस बार बनने जा रही है एनडीए की सरकार, ये लगभग तय मानिए। बिल्कुल। और देखिए जो आप नीचे भी अपने हमारे दर्शक जो है वो लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो रुझान है और रुझानों को नतीजों में तब्दील होने में थोड़ा सा समय बाकी भले ही रह गया हो, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें। फिलहाल जो आप अपडेट देख रहे हैं राघोपुर से बड़ी खबर है, आरजेडी के तेजस्वी यादव फिलहाल 3000 मतों के साथ भी पीछे चल रहे हैं। 3000 से ज्यादा वोटों के अंतर के साथ वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान में ये सामने आया था कि तेजस्वी यादव एक बढ़त के साथ अपनी सीट से आगे चल रहे थे, लेकिन राघोपुर से सतीश यादव उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो आगे चल रहे हैं और 3000 वोटों के साथ फिलहाल तेजस्वी यादव पीछे हैं। राघोपुर से बीजेपी के सतीश यादव आगे हैं, महागठबंधन के फेस है यूं तो तेजस्वी यादव, लेकिन फिलहाल दुखद ये है कि वो फिलहाल अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी का पीछे जाना ये बहुत से सवाल भी उठा रहा है। मुख्यमंत्री का फेस चुने गए थे महागठबंधन से, लेकिन राघोपुर से 3016 वोटों से पीछे चल रहे तेजस्वी यादव। इस बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर, पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह, काफी विवादों में रही, काराकाट सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पीछे चल रही हैं अभी काउंटिंग में। ज्योति सिंह जो कि बड़े बड़े दावे कर रही थी, महिलाओं के लिए आवाज उठाने की बात कर रही थी, पवन सिंह से अपने रिश्तों को लेकर लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन अब काराकाट सीट जहां पर काउंटिंग लगातार चल रही है, ज्योति सिंह के लिए अच्छी खबर नहीं है। ज्योति सिंह अभी काउंटिंग में पीछे चल रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट और एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, ज्योति सिंह जो थी वो भी पीछे चल रही थी। एक और बड़ी खबर वो ये है कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर फिलहाल बड़े अंतर के साथ आगे चल रही है। मैथिली ठाकुर युवा हैं और कहीं ना कहीं उनको लेकर चर्चाएं ये भी थी। 8400 वोटों के अंतर के साथ फिलहाल मैथिली ठाकुर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और आगे चल रही है अपने प्रतिद्वंदी के मुताबिक। लेकिन देखिए मैथिली ठाकुर का जब हम जिक्र करते हैं तो मैथिली ठाकुर को लेकर लोगों के बीच में एक नाराजगी भी थी, ये शुरुआती रुझानों में लग भी रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब रुझान साफ हो रहे हैं, जैसे जैसे नतीजों की तरफ अब जो पूरी मतगणना है वो आगे तब्दील होती जा रही है, वैसे वैसे जो तस्वीर और साफ हो रही है। और अब अलीनगर से सबसे युवा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। और ये देखिए जेडीयू की तस्वीर जहां पर नीतीश कुमार का बड़ा सा पोस्टर है और कार्यकर्ता उन्हें लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उसका बड़ा रीजन भी है। ये जो नीचे की पट्टी है नीतीश कुमार की तस्वीर के आगे 190 जो आंकड़ा लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये उम्मीद से कहीं ज्यादा है। 243 सभी सीटों के रुझान जो सामने आए हैं, 190 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है और यहां नीतीश कुमार की फोटो के साथ में। और ये देखिए आप कैसे नीतीश कुमार के लिए नायक शब्द का इस्तेमाल किया गया। 2025 के भी नायक होंगे नीतीश कुमार। कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गए हैं, लड्डू मिठाई जो बनाए गए थे एक दूसरे को अब खिला रहे हैं। नायक बता दिया है, यानी कि एनडीए का हीरो बता दिया है नीतीश कुमार को, और कह रहे हैं एक बार फिर से 2025 में भी नायक साबित हो रहे हैं नीतीश कुमार। लड्डू खिला रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। लड्डुओं के डिब्बे जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, मोतीचूर के लड्डू हैं, अलग अलग व्यंजन बनाकर तैयार हैं। और सुबह 4 बजे से जो हलवाई हैं वो तो अलग अलग कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के आवास पर लगा दिए। ये देखिए मोतीचूर के लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डुओं का स्वाद जो है वो उम्मीदवार अपनी अपनी जीत पर चखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को दरअसल अब नायक बताया गया है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, वो ये कि एनडीए 190 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ा आंकड़ा है। महागठबंधन 49 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 4 सीटें अभी फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। काउंटिंग की हर खबर हर अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया की स्क्रीन पर आप दर्शक देख पाएंगे। तो फिलहाल अन्य के खाते में, क्योंकि अन्य का सेक्शन भी इस बार बड़ा हो गया है, अन्य में तेज प्रताप यादव है, उसके अलावा प्रशांत किशोर है, एआईएमआई है और तमाम ये जो पूरी पार्टियां हैं ये अपना दमखम लगाती हुई, हालांकि तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट से जो है वो पीछे चल रहे हैं, महुआ सीट से। तो ये लगातार आपसे जो हम जानकारी है वो साझा कर रहे हैं, एक एक जानकारी। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का मैं जिक्र ही कर रही थी कि वो पीछे चल रहे हैं और 10,776 वोटों के अंतर के साथ वो पीछे चल रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। यानी मां ने जो दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद कम से कम काउंटिंग वाले दिन तो काम नहीं आ रहा है। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं और ये अंतर इतना बड़ा है कि अब इस अंतर को चेस कर पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसा आप समझिए, हो भी सकता है हालांकि कोई कमाल हो जाए। तेज प्रताप यादव 10,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं, उधर तेजस्वी यादव 3,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी आरजेडी के लिए और लागू परिवार के लिए मेरे गले में है। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा।
यहाँ जो अलग अलग जश्न की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, साथ ही साथ पार्टी के चिन्ह वाला झंडा लेकर अब जो जेडीयू कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और ये जश्न मनाती हुई सीधे सीधे तस्वीरें हैं। शंखनाद किया जा रहा है, देखिए शंख बजाया जा रहा है, यहाँ पर माथे पर त्रिपुंड नजर आ रहा है और यहाँ जेडीयू कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर आकर नीतीश कुमार को नायक बता रहे हैं और यहाँ जीत का जश्न मना रहे हैं। एक बार सुनते हैं इन तस्वीरों के। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग शहरों अलग अलग जगहों से हालांकि दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं, हर उम्मीदवार के बगल में नीतीश कुमार का चेहरा जरूर नजर आएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने हालांकि जब इस बार सीट बंटवारा हुआ तो कहा यह जा रहा था कि क्या बीजेपी को कितनी सीटें देंगे या जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन 101 सीटों पर। लेकिन जब हम बड़ा विशेष ढंग से ऐसा ही रथ सजा रहता है हमेशा। ये नमो रथ कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव होता है मैं जाता हूँ, देखिए और मोदी जी मेरे भगवान है। ये देखिए मेरा भगवान, किस मुद्दे पे वोट? ये भगवान है, ये भगवान है। आदमी भगवान है, मोदी जी भगवान है तो भगवान नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे इस बार जो मैंडेट मिला है 180 से भी ऊपर प्रचंड? देखिए पूरी जनता इस बात को बिहार की जनता समझती है कि हम किसके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा बिहार मजबूत होगा। किस मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है इस बार? किस मुद्दे पे वोट? जो दीवानगी है ना प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो इस तरीके से सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को भगवान कह दिया है और ये जो नमो नमो गूंज आप सुन रहे हैं, ये बिहार के लोग ये भी कह रहे हैं कि ना से नीतीश अब बोलिए और मो से मोदी बोलिए, यानी नीतीश कुमार और मोदी की जो जोड़ी है उस पर रिलाई किया है बिहार की जनता ने। एक बार फिर से खास मेहमान साथ में जुड़े हुए हैं, संजीव उनियाल जी हमारे साथ में, विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ में है, सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ में जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र जी, जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तब्दीली की अब गुंजाइश कम लग रही है क्योंकि 11:40 हो गया। ऐसी तस्वीरों की पहले कैसे आ रहे तक एनडीए गठबंधन ने या यूके भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहने के साथ साथ जो काम करने का प्रयास किया है वो सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन रहता है, आपने ध्यान दिया हो कि 24 घंटे सातों दिन चुनावी मोड में रहती है। तो टीम वर्क है, तो टीम के साथ काम करते, पॉजिटिव माहौल में काम करते हैं, तो उसमें ये फल है। और देश को मैसेज भी दिया है और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि अब अगर होगा देश के लिए, जनता के लिए काम होंगे तो इसलिए काम होंगे ताकि जनता के इसमें हम काम करने पड़ेंगे। हम सरकार में बैठे राजा नहीं बनना है, सरकार में बैठे जवाबदेही है। हम काम करेंगे तो जनता में रिप्लाई होंगे, दोबारा बैठेंगे। ये एक सबसे बड़ा उन्होंने मैसेज दिया है और ये अच्छी बात भी है देश के लिए। जो काम करेगा, जो विजन देगा, वो सत्ता में आना ही चाहिए। एनडीए का जो ये सामने चित्र दिखाई दे रहा है इसमें, वो ज्यादा चेंज होने की संभावना नहीं, उनकी जो मेहनत थी उसका फल ये सामने दिखाई दे रहा है। डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राहुल, फिलहाल ये जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली की अब गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। महागठबंधन जो है वो 49 सीटों पर है। फिलहाल इन आंकड़ों को लेकर क्या चल रहा है मन में? डॉक्टर राहुल, देखिए ये ठीक बात है कि रुझानों के हिसाब से ये ठीक कहा आपने कि रुझानों के हिसाब को अगर देखें तो उसमें एनडीए बढ़त हासिल किए हुए हैं, लेकिन हमें जो जनता का कोई भी जो निर्णय आएगा, जो नतीजे आएंगे, हमें वो जनता के निर्णय स्वीकार होगा हर तरीके से। लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव वोट चोरी और कटौती का चुनाव था। पूरे बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए, वो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। क्या वो वोटर जो काटे वो बट राहुल जी एग्जिट पोल आने से पहले तक जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई बिहार में, आप लोग कह रहे थे आपके फेवर में हुई है, इसीलिए ज्यादा वोटिंग है। और खास तौर पर सेकंड फेज में जब हुआ, सीमांचल वाला वही क्षेत्र था ना जहां पर वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया, घुसपैठियों का मुद्दा आपने उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग लाइनों में लगे, लोगों ने वोट डाला, ये बात ठीक है कि मत प्रतिशत बढ़ा बिहार में, लेकिन हम ये मान के चल रहे थे कि जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो बदलाव को लेकर लोगों ने घर से निकले और लाइनों में लगे और वोट किया। लेकिन जो जिन लोगों के वोट कटे, क्या वो तब का कांग्रेस का और महागठबंधन का से इंटैक्ट नहीं था?
जिन जातियों और वर्गों के वोट कटे उनमें दलितों का वोट सबसे ज्यादा कटा, महादलितों का वोट सबसे ज्यादा कटा, पिछड़ों का वोट सबसे ज्यादा कटा, अल्पसंख्यकों का वोट सबसे ज्यादा कटा, अति पिछड़ों का वोट सबसे ज्यादा कटा। आप कह रहे हैं कि जिस वोट तरीके कटा से है, राहुल इसीलिए राहुल वोट गांधी आप जी ने लोगों के लगातार खाते में आया नहीं। ठीक है, मेरे साथ में ऋषभ जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। नहीं, ये राहुल बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली, ठीक है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया, बिहार की जनता को। हाँ। लेकिन ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी जी लगातार यानी फिर वोट चोरी का मसला आप कह रहे हैं। जब जगह जगह जश्न की तैयारी थी, मिठाइयां बन रही थी, जश्न की तैयारी थी और अब काउंटिंग का इंतजार था, तब सुबह सुबह भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो ऑफिस के बाहर थे वो वोट चोरी वाली तख्तियां लेकर खड़े हो गए थे। ऋषभ तिवारी जी जुड़ गए हैं बीजेपी से हमारे साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप रहिए। ऋषभ जी, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, बीजेपी 85 सीटों पर आगे है, जेडीयू 76 सीटों पर आगे है, ओवरऑल एनडीए 190 सीटों पर आगे। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ये बड़ा रिजल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। देखिए मैडम, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता, बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जो ये कह रहे थे अभी बैठकर, ये जो रोना रो रहे थे, देखो जो क्लास में एक रोंदू बच्चा होता है और वो बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो एक्सक्यूज ढूंढता है और एक्सक्यूज में कहता है अरे कभी पेपर ही खराब आ गया, नहीं टीचर ने पक्षपात कर दिया, अरे उसको तो पहले क्वेश्चन लीक हो गया था। राकेश सिन्हा ने बिहार में और दिल्ली में वोट नहीं डाला था। बच्चा की तरह के वो अजीत झा नाम के आदमी ने कांग्रेस की चाल दिल्ली में, हरियाणा में और बिहार में 3-3 जगह पर वोट डाला। बीच में बोल रहा है भाई साहब। राहुल जी बीच में बोलने से कुछ इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि सभी को अधिकार था समान तौर पर चुनावी प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी तो तालाब में भी कूद गए, तालाब में जरूर उतर गए, लेकिन लोगों के दिलों में नहीं उतर पाए। क्या राहुल जी, क्या राहुल गांधी तालाब में उतर गए लेकिन लोगों के दिल में उतर नहीं पाए क्या? इसीलिए वोट बैंक के तौर पर चीजें सपोर्ट में सामने नहीं आई। अरे भाई, राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं। नरेंद्र मोदी को बैसाखी वोट पे क्यों ला नहीं दिया मिला 240 पे। मैडम, क्या बात कर रहे हैं आप? उनको बोलिएगा अपने टर्म ये तो में वोट चोरी, ये तो वोट चोरी और ज्ञानेश गुप्ता का खेल है सारा। ये जो ज्ञानेश गुप्ता का खेल है, राकेश सिन्हा ने क्या 2 बार वोट नहीं किया? दिल्ली में और बिहार में वोट नहीं किया। एक अजीत झा नाम के व्यक्ति ने कभी ईवीएम खराब हो जाती है, कभी वोट चोरी हो जाता है, ये वही है। इसी का जिक्र भी ऋषभ तिवारी जी कर रहे हैं। ऋषभ तिवारी जी, इसका अंदेशा पहले से था, विपक्ष पहले से इस मसले को उठा रहा था। हालांकि तेजस्वी आप सुबह तक ये कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को अंदेशा था कि हम हार रहे हैं। ऋषभ जी, राहुल जी शांत रहिएगा, ऋषभ जी बोल रहे हैं। पहली बात तो ये मैडम कि अभी ये और भी नए नए एजेंडे, प्रोपेगेंडे फैलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इनको इतनी तकलीफ है ना, तो एक बार जनता के बीच में उतर जाएं और जनता को पता है कि कौन बहरूपिये की राजनीति करता है और कौन विकास की राजनीति करता है। विकास की परिभाषा इनके लिए कट्टा राज रहा है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जब हम चुनाव में उतरे थे तो जनता को पता था कि विकास वर्सेस विनाश की राजनीति का परिभाषा किसने गढ़ा है। हम विकास की राजनीति करते जा रहे थे, ये विनाश की ओर बिहार को ले जाने की बात कर रहे थे। एक मंच से खड़े होकर जब खड्डे को एक्सप्रेसवे में तब्दील करने की बात कही जा रही थी, तो उसी मंच से खड़े होकर कट्टे लहराने की बात कही जा रही थी दूसरे तरफ आरजेडी के मंच से। तो कहने का विषय यह है कि बिहार की जनता ने बखूबी से इन बहरूपियों को पहचान रखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय, आप तो भाई जनता है, लोकतंत्र में जनता सबसे मालिक होती है। अगर जनता को समझ में आएगा कि वोट चोरी हो रही है कि दिल की चोरी हो रही है, और दिल हैक हो रहा है या ईवीएम में हैक हो रहा है। और दिल की चोरी तब होती है मैडम जब महिलाओं को मजबूती से आवाज दी जाती है। दिल की चोरी तब होती है मैडम वो नीतीश कुमार ने किया है। कुछ इसी तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यहाँ किशोर कुणाल जी से इस पर रिएक्शन ले, लेकिन उससे पहले मिल रही है एक बड़ी खबर इलेक्शन से जुड़ी हुई है, बिहार के फैसले से जुड़ी हुई है। और इस वक्त की एक बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। दरअसल बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, वो ये कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। चलिए ठीक है, कहीं तो पॉजिटिव आए। दोनों डिप्टी सीएम हालांकि पहले पीछे चल रहे थे तारापुर सीट से। 4000 वोटों से सम्राट चौधरी के लिए अच्छी खबर हो गई है, उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर है, बड़ी अपडेट है। बिहार चुनाव में फिलहाल यही रोचक है कि काफी समय पहले से सम्राट चौधरी जो थे वो कई राउंड के रुझान आए, कई राउंड के जो किस तरीके से काउंटिंग चल रही है वहां पर चल रही है, लेकिन उसमें वो पीछे चल रहे थे। अब वो फिलहाल आगे आए तो कहीं ना कहीं राहत की खबर उन्होंने ली, राहत की सांस उन्होंने ली होगी। हमारे साथ विश्वेंद्र जी भी हैं। विश्वेंद्र जी, जरा बताइएगा, फिलहाल ये जो 190 का आंकड़ा है, महागठबंधन का 49 का आंकड़ा है, अन्य के खाते में 4 सीटें हैं, क्या संकेत दे रहे हैं ये आंकड़े?
एनडीए ने जो मेहनत की है, जो उसकी टीम ने मेहनत की है, वो संकेत है कि वो सरकार बनाने की स्थिति और अच्छा बहुमत उनको आएगा। वो बहुमत इसलिए आने के कई कारण बनते हैं कि जो महागठबंधन कई जो कहानियां बनी है, जिस प्रकार से चिराग पासवान पिछले 2020 के चुनाव में अलग थे, इस बार एनडीए के पास थे। तो यही तो टीम वर्क होता है कि एनडीए ने उसको उनको जोड़ा और महागठबंधन ने अपने साथी खोया भी है। उनके जो तेज प्रताप यादव जिनके भाई थे वो अलग हुए, केवल एक सीट का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। माहौल बनता है, नेगेटिव बनता है चुनाव में। हालांकि तो बार बार माहौल जब पूछा बना, जाता रहा आरजेडी से तो वो इस बात से इनकार करते रहे कि तेज प्रताप का अलग होना कोई नुकसान देगा नहीं, लेकिन नुकसान हो गया है। और जो हम लगातार कह रहे हैं कि एक बार क्या फिर से नीतीश से सरकार बन रही है, तो किशोर कुणाल जी मुबारकबाद आपको भी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या ये कंफर्म समझे? किशोर कुणाल जी शायद आप म्यूट है क्या? हाँ नहीं, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, बिल्कुल कंफर्म है, माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा पे, उनके काम पे, उनके नाम पे और उनके पैगाम पे ही ये चुनाव लड़ा गया था। और हम लोग काफी खुश हैं और बिहार की जनता के प्रति आभारी भी हैं कि लगातार 20 वर्षों के शासनकाल के बावजूद भी जनता ने, हमारे मतदाताओं ने हमारे ऊपर भरोसा जाहिर किया है। और हमारी जिम्मेदारी भी इसके बाद यहाँ से बढ़ती है, जहाँ पे हम लोगों ने कमिटमेंट किया था 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, सरकारी रोजगार देंगे। तो बिल्कुल हम लोग उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी 25 से 30 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इन सभी वादों को, इन सभी पैगामों को, हालांकि इस बार बिहार के लोग ये भी कह रहे हैं बिहार चुनावी और 10 हजारी, इस पर संजीव उनियाल जी का रिएक्शन हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से उलटफेर हो रही है वो दर्शकों के लिए बड़ी चौंकाने वाली भी है। कभी कोई आगे चलता है तो कभी कोई पीछे, और ये जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। अभी हम सम्राट चौधरी का भी जिक्र कर रहे थे। सम्राट चौधरी, हालांकि विजय सिन्हा भी, दोनों अपने अपने सीटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे कई राउंड की वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, वैसे वैसे जो तस्वीर है वो और क्लियर होती जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। अपडेट लगातार हम बिहार कवरेज से जुड़ी हुई दे रहे हैं। बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।